अगले 4 साल दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी का हकदार कौन, अर्जेंटीना या स्पेन? फैसला आज अमेरिका में होगा, जहां न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। मैच में मेसी की तजुर्बा भी दिखाई देगा और नौजवान लामिन यमाल के जोश का तड़का भी होगा। साथ ही दोनों टीमों में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी वक्त खेल का पांसा पलट सकते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। मियामी गार्डन्स में गोलों की बरसात, पहले इंग्लैंड के फ्रांस पर ताबड़तोड़ हमले, फिर फ्रांस के जवाबी वार। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला गया मैच का रिकॉर्ड 10 गोल्स और इंग्लैंड की फतह के साथ खत्म। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। फाते टीम के साका की हैट्रिक, फ्रांस के एम्बापे के भी 2 गोल इवेंट के टॉप स्कोरर भी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज्यादा 10 गोल का रिकॉर्ड भी बन गया। फ्रांसीसी सुपरस्टार एम्बापे के इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल्स मेसी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड कप टाइटल के साथ साथ गोल्डन बूट अवार्ड की जंग भी इंतहाई दिलचस्प हो गई। फ्रांस के कप्तान एम्बापे ने तीसरी पोजीशन के मैच में 2 गोल बनाकर मेसी को पीछे कर दिया। मेगा इवेंट में एम्बापे के सबसे ज्यादा 10 गोल हो गए। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में भी वो सबसे ज्यादा 22 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के हालिया वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 8 और मजमूई गोल्स 21 हैं। मेगा इवेंट का फाइनल मेसी के लिए गोल्डन बूट अवार्ड जीतने का। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका का उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमला करने वाले ईरानी पासदाराने इनकलाब की फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के उर्दन पर हमलों में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत, 4 के जख्मी और 1 के लापता होने की तस्दीक। ताज़ा हमलों के बाद बयान में अमेरिकी फौज ने कहा, ईरान पर मुसलसल 8वीं रात हमलों में ईरानी फौज की साहिली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान की फौज का कुवैत में 2 अमेरिकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी फौज के बयान में कहा गया है कि कैंप अल अदीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली सालिम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। इराक के शहर अरबेल में अमेरिकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। जुमे को 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बायस बनने वाला ईरानी हमला अमेरिकी अफवाज पर गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान चौथा हमला था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज पहले भी मवाफिक गलती पर एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 20 अहलकार जख्मी हुए। एक और हमले में मुतादिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा, जबकि इससे पहले एक रिहायशी मकाम पर हमले में मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि ईरानी अफवाज अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अगर अमेरिका कशीदगी बढ़ाने और मज़ीद ज़िल्लत मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मज़ाहमत ने दुश्मन के लिए नाकाबिल फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमरीकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिले फरामोश सबक है। इस्लामाबाद वफामती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे। बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई का कहना है कि ईरान मुसल्लत करदा जंग के मुकाबले में अपना दिफा कर रहा है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते मुहायरे की हर सतह पर खिलाफ वर्जी की, गैर मुल्की जहाज़ों को होर्मुज़ के मतवाज़ी रूट से गुजारने के लिए उकसाया।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने का मुतालबा कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए होर्मुज़ में महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क पर जारी हमलों में शदीद तशवीश का इज़हार किया। इस्लामाबाद मफ़ाहिमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद ज़ाहिर की। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। कहा, जंगबंदी के वादों की पासदारी और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज ज़रूरी है। पेट्रोलियम और माहौलियाती लेवी की मद में 1478 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली से हुकूमत बजट खसारा GDP के 1.6% तक महदूद रखने में कामयाब रही। जंग और डी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सूबों ने माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में 13.1 खरब रुपए का रेवेन्यू सरप्लस पैदा किया, जिसके नतीजे में मजमूई मालियाती खसारा कम होकर 20.3 खरब रुपए या GDP के 1.6% के बराबर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियाँ 112 खरब 28 अरब रुपए रहीं। विफाकी बजट खसारा 334 अरब रुपए। कर्जों पर सूद अदायगी 61 खरब 63 अरब रुपए तक पहुँच गई। तमाम PSDP फंड्स 100% इस्तेमाल होने का दावा। वज़ारत ख़जाना जल्द मालियाती आदाद-ओ-शुमार जारी करेगी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कराची का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात का मुतालबा। कहा, रोज़ की बुनियाद पर तेल की कीमत तय करने के फैसले से कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बायस खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना, हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में रात गए कराची के इलाकों में गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर एम जिन्ना रोड पर बूंदाबांदी हुई। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, पापोश नगर में भी बूंदाबांदी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मनशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुलजिम मनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ 2022 में भी मनशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल में भी HIV से मुतासर बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए। माहिर अमराज़ इत्फ़ाल डॉक्टर इरफान जमील की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, HIV आम तौर पर बच्चों का मर्ज नहीं। रवां साल बच्चों में केसेस की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी। सानिया ज़ियादत में 7 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा मुख्तलिफ इलाकों में अदा कर दी गई। तमाम शहदा को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 जुलाई को मंगी के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला करके 30 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। जुम्मे की रात बलोचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शहदाए ज़ियादत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियादत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म कर दिए थे। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए होर्मुज़ की खुद मुख्तारी या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आबनाए होर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या किसी फ़ीस के नफाज की भी मुखालिफत कर दी। ईरान से आबनाए होर्मुज़ को किसी शर्त या फ़ीस के बगैर खोलने का मुतालिबा। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमेरिकी मफादात शहरियों पर हमला कर सकते हैं। कश्मीरियों के पाकिस्तान से इल्हाक का दिन,
सदर जरदारी ने यौम इल्हाक पर कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीखी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान मजबूत तारीखी, सकाफती, रूहानी रिश्ते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम। कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय जबर का शिकार कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की कदर कीमत बहुत ज़्यादा है। हमें इन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। LA-36 जम्मू 3 में कारकुनों से खिताब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बहुत इलेक्शन देखे हैं, मगर जिस पस मंजर में ये इलेक्शन हो रहे हैं पहले ऐसे नहीं हुए। फील्ड मार्शल का रिश्ता वतन से मोहब्बत है। शोहदा और गाजियों को सलाम है जिन्होंने वतन की इज्जत रखी। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में नेशनल पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच और पार्टी अरकान की इस्लामाबाद में मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक का बलूचिस्तान की बेहतरी और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। कहा कि बलूचिस्तान में सरगर्म बागियों को अवामी हिमायत या अवामी जवाज़ हासिल नहीं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा भी शरीक थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में। दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सानिया ज़ियादत के शोहदा के लवाहिकीन के दर्द का मदावा और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला ने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशत गर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा बलूचिस्तान में अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। पानी पीटीआई की बहन नौदीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़े बयान। बानी पीटीआई की बहन नौदीन नियाजी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। उन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं। नौदीन नियाजी ने कहा कि उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड करवाना था, इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई के हमशीदा नौदीन नियाजी को तलबी का नोटिस जारी। NCCIA ने नौदीन नियाजी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तज़हीक आमेज बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। जावेद हाशमी के 2 दामादों के खिलाफ भी बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज। मैप्को हुकाम के मुताबिक मुकदमात SDO मैप्को की मुद्दत में दर्ज किए गए। जावेद हाशमी के घर की बिजली हफ्ते की शाम काट दी गई थी। क्रिकेट का मुकदमा। पाकिस्तान क्रिकेट पर सबसे बड़ी बहस। क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल, नाकामियां और मुस्तकबिल। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, PCB हुकाम और माहिरीन एक ही प्लेटफॉर्म पर। क्या कहते हैं मोहम्मद हफीज, क्या तजवीज़ है यूनुस खान के पास, क्या शान मसूद हैं खुश हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्या इरादे हैं आकिब जावेद के। देखिए क्रिकेट का मुकदमा आज दोपहर 3 बजे सिर्फ Jio न्यूज़ पर। लाहौर गुलबर्ग में निजी होटल से पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजात शख्स नेदरलैंड्स का रिहायशी है, कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया।
खैरपुर में कोडीजी में 7 साल कमसिन बच्चे के मुबैना कत्ल के वाक़े में पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने मुखालिफिन को फंसाने के लिए अपनी बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल किया। तफ्तीश जारी। लोधना सेशन कोर्ट में लड़की से ज्यादती केस में मुजरिम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिम वकास पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिम को मुतासरा खातून को 15 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुजरिम ने 2024 में 25 बरस की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। शेखपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शमा नाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम राजा जैन को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाएगी। कराची के इलाके जेट लाइन से मां और बेटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। मां बेटी 3 माह से शहरी के घर पर मुलाजमत कर रही थीं। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदातें की। सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय गाड़ियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के सफर की वीडियोस मंजर आम पर। महकमा रेलवेज ने 2 साल से सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर रखी है। ट्रेन सर्विस की बंदिश से शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। सिब्बी से हरनाई तक इलाका मकीनों को सड़क की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2,40,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राबते या रहनुमाई के लिए पाक हज एप्लीकेशन या हज हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। कहा नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे दी हैग में होना चाहिए। दी हैग के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी का कहना है वो अपने इस कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को एक गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से काबिल ट्रम्प टावर में होने वाली तकरीब में फीफा के सदर जियानी इन्फिनिटो ने अमेरिकी सदर को फीफा की तारीफ बयान करते हुए कहा कि फीफा इंसानियत के लिए हमेशा खुशी का सबब बना है। इस पर अमेरिकी सदर ने मजमे को मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, सिवाय इसके कि जब आपकी टीम हार जाए। अमेरिकी टीम मेगा इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गई थी। लाहौर में मैंगो फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ इकसाम की भरपूर नुमाइश। मुख्तलिफ इकसाम के खुशबूदार आमों की खुशबू ने आम के रसी अफराद को अपनी गिरफ्त में लिए रखा। पंजाब भर से लाए गए 70 से ज़ायद इकसाम के आम और 30 से ज़ायद नुमाइशी स्टॉल्स लगाए गए। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और वतन से इश्क की कहानी जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट लाए हैं पाक फौज के जवान की जाबाजी की पुरअज़्म दास्तान। हसीब हसन के हिदायत, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।